अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन अनदर ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होने वाली है और इसकी अपनी भी एक स्टोरी है ड्रेस की, वो भी मैं आपको लास्ट में सुनाऊंगी। इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो जी ये ड्रेस है स्लाई प्रेट का 2 पीस अनस्टिच ड्रेस है और प्रिंट इसका बहुत प्यारा सा था, फ्लोरल सा प्रिंट था और बेज कलर, बेस में जो कलर है वो बेज कलर है, ऊपर पिंक कलर में फ्लावर्स हैं जो कि बहुत प्यारे हैं। ये मेरी दोस्त का ड्रेस है और उसने बस मुझे दे दिया था, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे स्टिच कर देना। ऐसे लोग वैसे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, जो कहते हैं जैसे आपको सही लगे वैसे स्टिच कर दीजिए। इसके साथ उसने मुझे ये पैरेट कलर में पाइपिंग दी थी, तो इसी का यूज़ करते हुए हम लोग ये ड्रेस डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा सामान मीन्स के अपना सारा कबाड़ा जो होता है वो इकट्ठा कर लिया है। अब हम लोग इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये ऑल ओवर प्रिंट में ड्रेस है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्राउज़र की कटिंग कर रही हूँ। ट्राउज़र के लिए मैंने 43 इंचज़ लेंथ रखी है और इसे कट कर लिया है, जो कि रेडी होकर 38 इंचज़ रह जाएगा। इसमें मैंने बॉटम की फोल्डिंग के लिए और इलास्टिक के लिए भी साथ ही ऐड कर लिया था। और प्रिंटेड ड्रेसेस को कट करते हुए एक बात स्पेशली ध्यान में रखा करें कि इनके जो फ्लावर्स हो उनकी डायरेक्शन एक तरफ हो, स्पेशली जो प्रिंटेड फ्लावर्स वाले ड्रेसेस होते हैं ना उन पे। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था, जो एक पांचा था उसका फ्लावर ऊपर की तरफ जा रहे थे और दूसरे की नीचे की तरफ जा रहे थे, तो मैंने इसे सेंटर से कट करके इनकी फ्लावर की डायरेक्शन एक तरफ कर दी है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ट्राउज़र की मार्किंग करेंगे। तो मैंने सबसे पहले ये 2 इंच पे निशान लगाया है इलास्टिक के लिए। यहाँ पे हम लोग इलास्टिक के लिए फोल्डिंग करेंगे और आसन मुझे रखना है 14 इंच, तो मैं उस पर निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और बॉटम मैं रखूँगी 10 इंचज़ पे। 10 इंचज़ पे मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ और इसकी जो कटिंग होगी वो हम मार्जिन छोड़ के करेंगे। इस तरह से बिल्कुल जो ट्राउज़र का पैटर्न होता है आपने उसी को फॉलो करते हुए इस तरह से निशान लगा लेने हैं सारे। अब इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग के लिए जो हमने मार्किंग की है उस पर हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ के तो कट कर लेना है। यहाँ पे मैं स्ट्रेट ट्राउज़र बना रही हूँ, तो मैं उसी हिसाब से मैं कट कर रही हूँ। और कैजुअल वेयर के लिए मैं बना रही हूँ तो उसी के लिए। और यहाँ पे भी मैंने हाफ इंच ऐसे करके जो ड्रॉ किया तो उस भी मार्किंग को फॉलो करते हुए हम लोग कट करेंगे। ऐसे ये ट्राउज़र बहुत इजी बन जाता है और स्टिच करना भी बहुत आसान है, बिल्कुल एक सिंगल सिलाई से स्टिच हो जाता है। अब हम लोग शर्ट की लेंथ मेजर करके कट करेंगे। यहाँ पे मैंने 42 इंचज़ लेंथ रखी है, मुझे 14 इंचज़ जो है वो रेडी चाहिए थी। तो ये स्लीव्स का फैब्रिक इसे फ़िलहाल हम लोग साइड पे करते हैं, शर्ट कट करते हैं। तो शर्ट मैं बना रही हूँ, फ्रंट ओपन शर्ट बनाएंगे हम लोग पाइपिंग का यूज़ करते हुए। ओपन शर्ट बनाने के लिए एक ईजी सा मेथड है कि जो अपने बंद वाली साइड है ना उसे आपने दूसरी तरफ रखना है और जो ओपन वाली साइड होती है फैब्रिक उसे अपनी तरफ रखना है फ्रंट साइड के लिए। और बैक वाली साइड को आपने बिल्कुल वैसे ही रखना है जैसे हम लोग नॉर्मल शर्ट की कटिंग के लिए रखते हैं। मींस एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, जिस तरफ फ्रंट के ओपन होगा तो बैक का उस तरफ जो क्लोज वाली साइड होगी वो होगी इस तरह से। और जो फ्रंट साइड है उसे हमने 1 इंच बढ़ा के आगे की तरफ रख लिया है, क्योंकि ये यहाँ पे फोल्डिंग होगी पाइपिंग के लिए। अब शर्ट के लिए हम लोग सबसे पहले तीरे का निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैं तीरे के लिए 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और ऐसे लंबा 8 इंच मैंने रखा है। ऐसे आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पे अब मैंने एक 12 इंच पे रखा है और इस तरह से बॉक्स बना लिया है। फिर यहाँ पे मुझे 12 इंच तक फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो वो मैं मार्क कर रही हूँ। 12 इंच पे ऐसे सिलाई लगाएंगे और हिप यहाँ पे मैं तकरीबन 12 इंच ही रख रही हूँ, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे हमारी शर्ट की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। और शर्ट का बॉटम मेजर करके तो वो भी मैंने निशान लगा लिया है। अब हम लोग इसकी कटिंग की तरफ आते हैं। तो जो हमने निशान लगाया है उसी को फॉलो करते हुए हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग जो फ्रंट आर्म होल है उस पर 1/2 इंच डीप कटिंग देंगे। 1/2 इंच और अब 1 इंच भी दे सकते हैं अपने मतलब मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग। इस तरह से कटिंग देंगे और ऊपर तीरे से भी जो 1/2 इंच की कटिंग देंगे। इससे जो शर्ट हमारी पीछे की तरफ जाती है वो होनी चाहिए। और यहाँ भी हमारी कटिंग कंप्लीट होगी। अब हम लोग स्टिचिंग की तरफ आते हैं। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहला स्टेप होता है नेकलाइन रेडी करना। तो उसके लिए यहाँ पे मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से 3 इंच पे मार्क करेंगे और जो लंबाई है वो हम लोग 6 इंच पे रखेंगे और इसे गोलाई की शेप दे देंगे। जिस तरह से यहाँ पे मैं दे रही हूँ ऐसे गोल शेप दे के हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो गला हम लोगों ने आगे कट किया उसी से अंदर से जो फैब्रिक निकले उसे लेंगे और ऐसे बुकरम पे रख के मार्किंग कर लेंगे और कट कर लेंगे। अब जो हम लोगों ने गला आगे कट किया था उसे भी सेंटर से कट करके इस तरह से 2 पीस बना लेंगे और दोनों साइड्स पे इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। हम लोगों ने पाइपिंग करनी है तो ऐसे चेपी लगा के जो पाइपिंग करते हैं उससे बहुत अच्छी और फिनिश्ड लुक आती है। अब लंबाई हम लोग इसकी मेजर करेंगे। सबसे पहले वो गोलाई की हम लोगों ने ऐसे लगा ली, अब लंबाई मेजर करेंगे शर्ट की
जितनी होगी आपने उसी हिसाब से अपनी चेपी लेनी है। 1 इंच चौड़ी यहाँ पे हम लोग बुकरम लेंगे और लंबी जितनी लेंथ होगी आपकी उस हिसाब से लेके इस तरह से सेंटर से कट करके दोनों साइड्स पे अटैच कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग दोनों साइड्स पे इसे अटैच कर देंगे। और हाँ, आप लोग इसे चेपी कहते हैं या बुकरम कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं कभी इसे चेपी कह रही होती हूँ, कभी बुकरम कह रही होती हूँ, पता नहीं इसका सही नाम क्या है। अब हम लोग यहाँ पे पाइपिंग अटैच करेंगे। पाइपिंग अटैच करने के लिए जो फोल्डिंग वाली साइड होती है वो अपने अंदर रखनी होती है। जो ऊपर वाली सिलाई है, जो पाइपिंग की ऑलरेडी सिलाई होती है उसी पे रख के हम लोग दोबारा सिलाई लगाएंगे, सेम इसी तरह से। और आप सिंगल पैर से सिलाई लगाइएगा, उससे ज़्यादा नीट लुक आती है। उसके बाद ये जो पाइपिंग है उसे हम अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देंगे और बहुत नीट लुक आएगी, बहुत अच्छे से पाइपिंग हमारी लग जाएगी। बस ये है कि आपने थोड़ा ध्यान से लगाना है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और ये लग जाती है। ये देखिए यहाँ पे मेरी पाइपिंग अटैच हो गई है। अंदर वाली साइड से हम लोग तरपाई कर लेंगे इस तरह से। बहुत नीटली लगी थी, बहुत फिनिश्ड लुक आई थी इसकी। ये दूसरी साइड पे मैंने अटैच कर लिया। अब नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करेंगे। ये देखिए ये पट्टी मैंने ली है, इसकी चौड़ाई 2 इंच और लंबी अपने शर्ट की लेंथ के हिसाब से रख लेनी है और इसे इस तरह से नीचे रख के ऊपर स्टिच लगा लेंगे। और हाँ, इस ड्रेस की स्टोरी ये है कि ये ड्रेस मेरी दोस्त ने मुझे सर्दियों में दिया था, आई थिंक जनवरी में दिया था। तब हमारे सेमेस्टर का लास्ट चल रहा था और फिर पेपर्स आ गए यूनिवर्सिटी और पेपर्स रूटीन, बस इसी में सर्दियाँ ख़त्म हो गई। ये ड्रेस वैसे का वैसे पड़ा रहा। अब जब वेकेशंस हुई हैं, छुट्टियाँ हैं, तो मैंने सोचा इसे सिलाई कर देती हूँ। और ये खद्दर का ड्रेस है, लेकिन मैंने उनकी वेबसाइट पे चेक किया था, सिलाई प्रिंट पे सेम इसी प्रिंट में कॉटन लॉन पे भी ये मिल रहा है। बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर आपको प्रिंट अच्छा लगा हो तो बाय कर सकते हैं। और लॉन के ड्रेसेस पे भी ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है, बना हुआ फ्रंट ओपन शर्ट आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा। यहाँ पे देखिए अब हम लोग स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स की लेंथ यहाँ पे छोटी बनी थी। ऑल ओवर ड्रेसेस का यही मसला है, यहाँ तो शर्ट आपकी थोड़ी शॉर्ट में बनती है या फिर स्लीव्स अच्छे से नहीं बनते। तो यहाँ पे जोड़ डालने के लिए मैं पहले जॉइंट लेस ऐड करूँगी और फिर आगे इस तरह से मैंने पाइपिंग कर दी है। फिर स्लीव्स अटैच करके बाकी सिंपल फिटिंग की सिलाई लगा के हम लोग स्टिच कर लेंगे, जैसे नॉर्मल शर्ट स्टिच करते हैं। अब ट्राउज़र की तरफ आते हैं। यहाँ पे ट्राउज़र में जो सेंटर की जो सिलाइयाँ होती हैं वो लगा ली थी। अब हम लोग इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे। इलास्टिक मैंने ले लिया, अपने हिसाब से इलास्टिक ले लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से हम लोग इलास्टिक एक साइड से लगाना शुरू करेंगे और दूसरी साइड पर घुमाते हुए ख़त्म कर देंगे। ये देखिए ऐसे इलास्टिक बहुत ईजीली लग जाती है। अब हम लोग इसकी बॉटम की फोल्डिंग की तरफ आते हैं। फोल्डिंग के लिए सबसे पहले मैंने 2.5 इंच पे ऐसे लिया है और इसे हम अच्छे से प्रेस करके फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद 1/2 इंच अंदर की साइड पे मज़ीद फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से प्रेस कर लेंगे। जितनी आपने अपनी फ़ोल्डिंग रखनी हो उसी हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, जितनी आपने लंबा रखा हो उसी हिसाब से। यहाँ पे मैंने फ़ोल्डिंग करके पाइचा सेट कर दिया। अब आप लोगों ने ऐसे स्ट्रेट सिलाई नहीं लगानी, ऐसे एक पाइचा उठाना है ऊपर नीचे से और ऊपर वाली साइड पे इस तरह से फ़ोल्ड करके फिर सिलाई लगानी है। इस तरह से गुम सिलाई लगती है। ये देखें सिलाई लगी। अब जब हम इसे खोलेंगे तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो अंदर की तरफ ही होगा, ऊपर तुरपाई कर देंगे या सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई लगा लेंगे। ऐसे बहुत नीट लुक आती है। आपको डिज़ाइन कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर भी लाजमी वीडियो किया करें। और इंस्टाग्राम पे मुझे आप लोगों ने लाजमी फ़ॉलो करना है। सेम नेम बीइंग विद अलीशा के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है और मुझे वहाँ पे भी फ़ॉलो करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।